भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। भगवान ऋषभ देव ने यह योगों को रोकने के लिए 14 दिन पहले से प्रयास किया।
भगवान महावीर स्वामी ने केवल 2 दिन पहले प्रयास किया, अपनी आयु पूर्ण होने के 2 दिन पहले वह इस योग निरोध की प्रक्रिया में बैठ गए और बाकी के तीर्थंकर 1 महीने पहले से इस योग निरोध की प्रक्रिया में बैठ करके मोक्ष जाने से 1 महीने पहले वह समौ शरण का त्याग करके, अपनी चेष्टाओं का त्याग करके ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। यह तीर्थंकरों की प्रक्रिया चलती है और इसी प्रक्रिया में जब हम वर्धमान भगवान महावीर स्वामी को देखते हैं तो ये आज का दिन वह दिन था जब उन्होंने समौ शरण का वैभव का, उनके सामने बिखरी हुई तमाम जो संपदा थी, जो इंद्र और कुबेर के द्वारा लाकर के उनके समक्ष रखी जाती थी और जिससे दुनिया आकर्षित होती थी, आज उन्होंने उस संपदा के बीच में बैठना भी छोड़ दिया था, बोलना भी छोड़ दिया था, क्योंकि बोलेंगे तो सिंहासन पर बैठना है और बैठना है तो सामने सब कुछ जलसा लगना है, 12 सभाएं लगनी है, अष्ट प्रातिहार्य होना है और ये सब इंद्र तब तक कुबेर के माध्यम से करवाते रहे जब तक कि भगवान स्वयं इन सब चीजों को छोड़ करके अपनी आयु के 2 दिन पहले वह नहीं बैठ गए। और जब आयु के 2 दिन बचे उनके, इन्हीं 2 दिनों में उन्होंने आज त्रयोदशी के दिन वह योग निरोध शुरू कर दिया, समौ शरण को भी छोड़ दिया, देशना देना बंद कर दिया, धर्म सभा लगाना बंद कर दिया, उपदेश देने का काम बनौने बंद कर दिया, विहार करने का काम बंद कर दिया, किसी भी की तरह से कोई भी अपनी अब मन वचन काय की चेष्टा नहीं करेंगे और अंतिम आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, अपने आत्मा में ही पूर्ण रूप से स्थित हो जाने के लिए उन्होंने शुक्ल ध्यान को धारण कर लिया। आज त्रयोदशी का दिन, कल चतुर्दशी का दिन और चतुर्दशी की रात्रि। कई आचार्य भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष चतुर्दशी को कहते हैं, लेकिन वह चतुर्दशी की रात्रि का वह अंतिम प्रहर है, इसलिए चतुर्दशी कहलाती है। लेकिन वास्तव में जब भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो उस समय पर ना तो पूरा दिन था ना पूरी रात थी, जिसे कहते हैं प्रत्यूष वेला, एक प्रभाती थोड़ी सी आने लग जाती है और एक जो है ब्रह्म मुहूर्त का वह समय होता है, उस समय पर भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान होने के उपरांत भी उन्होंने शुक्ल ध्यान करने के लिए इस तरह का जब योग निरोध का यह कार्य किया और यह कार्य 2 दिन में उनका पूर्ण हो गया, तब उस समय पर जब आप सो रहे होते हो, जग भी नहीं पाते हो, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस समय पर भगवान को मोक्ष हुआ, देव लोग आते हैं, तैयारी करते हैं, उसी समय पर देव लोग आकर के मोक्ष कल्याणक मनाने लग जाते हैं और मोक्ष कल्याणक मनाते मनाते उजेला हो जाता है। होना तो यही चाहिए वास्तविक रूप में। आपको तैयारी करते करते उजेला होना चाहिए, ना कि उजेले में तैयारी करना शुरू करना चाहिए। अरे एक दिन तो भगवान के टाइम से अपना टाइम मिलाओ। भगवान के निर्वाण की पूजा करने के लिए वह टाइम तो मिलाओ जिसे काल मंगल कहा जाता है। वही समय, वही दिन, वही महीना, वही पक्ष, सब कुछ आपके सामने है, तो आपका वह मुहूर्त भी वही होना चाहिए जिस समय पर भगवान का निर्माण हुआ। उस समय पर कम से कम हम भगवान के प्रतिबिंब के सामने तो बैठे हों, हम भगवान के दर्शन कर रहे हों और हम भगवान के समक्ष उनके मंदिर में तो उपस्थित हों। इतना भी अगर हमारे लिए होगा तो ये भगवान महावीर स्वामी का सही निर्वाण महोत्सव मनाना कहलाएगा। आप मंदिर ही आ रहे हो 8 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 10 बजे, ये सब गलत टाइम है, ये गलत परंपराएं, ये गलत ढंग है। कम से कम हमें उस समय पर भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए उस समय को तो हमें अपने बुद्धि से मैच कर लेना चाहिए।
और हमें उसी काल मंगल में कम से कम भगवान महावीर स्वामी का दर्शन तो होना चाहिए, जिनेंद्र भगवान के मंदिर में हमें उपस्थित होना चाहिए। और वह ही एक दिन होता है जब आप समय से पहले कोई भी काम करें। अपवाद भी हर जगह पर होते हैं, रोजाना की पूजन और रोजाना का अभिषेक अलग चीज है, लेकिन किसी विशेष महोत्सव पर अगर हम कोई भी आयोजन समय से पहले भी करते हैं तो वह भी दोष का कारण नहीं होता है, क्योंकि वह अपवाद मार्ग भी साथ साथ में चला करता है। और अगर हमें भगवान महावीर स्वामी के इस निर्वाण के दिन थोड़ा पहले से भगवान की पूजन सामग्री और अभिषेक आदि की तैयारी करने का भाव आए, तब हम समय पर भगवान का निर्वाण कल्याणक लाडू के माध्यम से चढ़ा पाएंगे। और अगर आप कोई भी प्रक्रिया 8 बजे शुरू करेंगे तो फिर उस प्रक्रिया का कोई महत्व रह नहीं जाता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? आपको समझाना सबसे ज्यादा कठिन काम है। हम किसी भी चीज की महत्ता को अगर समझते हैं तो हम समय की महत्ता को भी समझने की कोशिश करें, और समय पर जो काम किया जाता है वो अधिक फलदायी होता है। आपके लिए तो यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस समय पर भगवान को निर्वाण होता है, हम मुनि महाराज लोग उस समय पर भगवान के निर्वाण कल्याणक की भक्तियां पढ़ते हैं। हम अपनी भक्तियों के माध्यम से निर्वाण कल्याणक मना लेते हैं। भले ही उस समय पर थोड़ा सा अंधेरा रहता है, लेकिन उसी समय पर निर्वाण कल्याणक की भक्तियां पढ़ते हैं जब थोड़ा सा अंधेरा होता है। आचार्य महाराज भी कभी अंधेरे में इस तरह से भक्तियां आदि पढ़ने की क्रिया नहीं करते, लेकिन यह भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन वह भी जल्दी से अपनी सारी क्रियाएं पूरी करके और भगवान की निर्वाण महोत्सव की क्रियाएं करने के लिए ये भक्तियां पढ़ने लग जाते हैं। श्रावकों के लिए भी इसी तरह का विचार होना चाहिए, और यही विचार आपके लिए एक अच्छी उमंग, एक अच्छा उत्साह, भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव लाता है। और एक दिन ही होता है जब हम अच्छे ढंग से सज धज करके भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठ करके आते हैं मंदिर जी में। समझ आ रहा है? यह भगवान की निर्वाण की इस तरह की प्रक्रिया में आप जब शामिल होंगे तो आपको सुबह से लेकर के शाम तक अच्छे ढंग से सभी कार्यक्रम मिलेंगे। कार्य आपको करना है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी हमारे श्रद्धेय हैं, इसलिए उनकी पूजा भक्ति में कार्य स्वयं करना और आपको भी उसमें जोड़ना, यह भी हमारा एक परम धर्म बन जाता है। भगवान महावीर स्वामी की उस आराधना में सबसे पहले आपको सुबह सुबह भगवान का ध्यान भी करना चाहिए, और जो भगवान ध्यान से ही मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, तो वह ध्यान अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कैसे भगवान की सही फीलिंग आएगी कि भगवान ने ध्यान में क्या किया? तो थोड़ा सा ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए। अगर आप इच्छा करेंगे तो आज मैं थोड़ा सा ध्यान भी आपको कराऊंगा, और वह ध्यान आपको दीपावली के दिन सुबह सुबह, अमावस्या के दिन सुबह सुबह आपको उपलब्ध भी रहेगा। और उस ध्यान के बाद में सुबह सुबह जल्दी भगवान महावीर स्वामी की पूजन, और उसके बाद में उनका 5 कल्याणों का वर्णन करते हुए जो वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से भगवान के 5 कल्याणों का क्रम से ज्ञान करते हुए, अर्घ चढ़ाते हुए जब भगवान के निर्वाण कल्याणक का अर्घ आए तो आपको निर्वाण कल्याणक का अर्घ भी चढ़ाने को मिलेगा, और हम खुद भगवान के निर्वाण कल्याणक का अर्घ चढ़ाएंगे, ताकि हमें भी भगवान के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाने का मौका मिलता रहे। अपनी भक्ति अलग करके आते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ भी हम भक्ति करने को तैयार रहते हैं जब हमें ऐसे तीर्थंकरों की भक्ति करने का अवसर मिलता है। हमें डबल डबल फायदा होता है। अपनी भक्ति की क्रियाएं करके अपना काम करना अलग है, और फिर आपके साथ शामिल होकर के भगवान की भक्ति करना
अलग है और इन दोनों क्रियाओं का हम लाभ लेते हैं। अगर आप भी लाभ लेना चाहो तो आपके लिए भी माहौल उस दिन, समय उस दिन खुला हुआ रहेगा। आपके पास में ये अर्चना पद किताब होती है, इसमें सभी भक्तियां लिखी होती हैं। आप अगर समय पर आओगे तो आपको भी भक्ति पाठ करने को भी मिलेगा, लेकिन जल्दी जागना पड़ेगा। भगवान के मोक्ष जाने से पहले तैयार होना पड़ेगा, तब आपके ये सब लाभ मिलेंगे। और सुबह की इस वेला में जब आपको ये सब लाभ मिलेंगे तो यह लाभ आपने पहले भी अनेक बार दीपावली मनाई होंगी, लेकिन आपको जो इस बार सानिध्य का लाभ मिलेगा वो आपको याद रहेगा कि हां, ऐसे दीपावली मनाई जाती है। भगवान की अच्छी पूजा स्तुति करते हुए समय पर लाडू चढ़ा करके और फिर उसके बाद में आपको तो लड्डू पेड़ा खाने का टाइम हो जाएगा तो आप चले जाना, और हम यहां पर अपनी निष्ठापन की क्रियाएं कर लेंगे। समझ आ रहा है? जिन लोगों को हमारे साथ चातुर्मास का निष्ठापन करना होगा वो कर लें, और फिर दोपहर में आपको गणधर परमेष्ठी का पूरा चरित्र चित्रण सुनने की एक तैयारी की गई है। सुन रहे हो? आपको पता नहीं है कि हमने आपके लिए क्या क्या तैयारियां कर ली हैं। गणधर परमेष्ठी की एक कथा होगी और उस कथा के उपरांत 64 रिद्धियों के आपके लिए दीप जला करके आपको वह मंत्र के साथ में आपकी दीपावली की शुरुआत दोपहर में 3 बजे यहां पर करने की शुरुआत करेंगे। और फिर उन्हीं दीपों को ले जा करके आप अपने मंदिर से उन घरों में ले जाएंगे जहां पर वह दीप आपके लिए मंगलकारी अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। यह सुबह की और दोपहर की प्रक्रिया से शाम की प्रक्रिया आपकी अपने आप मंगलमय होगी। और शाम को जिस तरह से आप अपनी दीपावलियां घर पर दुकानों पर मनाते हैं वो आप मनाना। यह सब कार्य में आप उत्साहित होकर के अगर आनंद लेंगे, भाग लेंगे, तब तो वह बहुत अच्छा आपके जीवन में एक मंगल अवसर जैसा लगेगा। और अगर ये सब कार्य होते हुए आपकी चेतनाएं फिर भी सुसुप्त रहीं तो ये आपके लिए अवसर आकर के भी चला जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की यह निर्वाण बेला त्रयोदशी से शुरू हो जाती है। कल चतुर्दशी का दिन है और परसों की सुबह से यह बेला शुरू होगी। यह निर्वाण कल्याणक का महत्व आपके दिमाग में होना चाहिए, और इसी महत्व के कारण से यह दीपावली का महत्व हर इतिहासकारों ने, भगवान के ऊपर लिखे हुए जितने भी पुराण हैं उन पुराणकारों ने यह कहा है कि निर्वाण बेला के उपरांत देवों ने उस पावापुरी में, जिसे मध्यम पावा कहा जाता था, उस पावापुरी के पद्म सरोवर से जहां भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए, उसमें चारों ओर उस नगरी में इतना प्रकाश किया कि उस नगरी का प्रकाश ही पूरे देश के अंदर फैलने लग गया। देवों के द्वारा पूरे आकाश मंडल को प्रकाशित कर दिया गया, और उसी प्रकाश के उपलक्ष्य में यह प्रकाश पर्व, उजाले का पर्व, यह दीपावली का पर्व लोग मनाते चले आ रहे हैं। सिद्धांत भूल गए हैं, मूल भूल गए हैं, लेकिन पत्तों के ऊपर अभी भी सिंचन कर रहे हैं। भगवान ने धन वैभव का त्याग किया था, लक्ष्मी का त्याग किया था, सो लोग अब लक्ष्मी जो त्याग भगवान ने छोड़ दी थी उसी को अब अपने घर में बुला करके अब भगवान के धन वैभव को अपने पास में रखने के लिए तरह तरह से उपाय करते हैं। क्या क्या खरीदा था कल बताओ? लोहे के बर्तन खरीदते हैं। अब आजकल लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है गोल्ड खरीदा जाए, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं, खुश हो लेते हैं। आपके लिए भगवान महावीर स्वामी का यह अवसर जो आया है और यह निर्वाण तिथि मनाने के लिए आपके समक्ष एक और चीज आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। पिछले वर्षों में भी होता आया है और इस वर्ष भी जो भगवान वर्धमान स्वामी का पूरा स्तोत्र है, वह स्तोत्र जो ताम्रपत्र पर लिखा हुआ है, वह स्तोत्र आपके घरों में
दीपावली की एक सबसे अच्छी प्रेजेंट होनी चाहिए, गिफ्ट होनी चाहिए, जो आपके घरों में रखी रहे और उसी के माध्यम से भगवान की पूजा करते हुए आपको इस वर्ष की दीपावली मनानी चाहिए। वो स्तोत्र अभी एक साथ भले ही बहुत सारे ना बन पाए हों, सबके घर में ना पहुंच पाए हों, लेकिन हम आपसे कह सकते हैं जब तक हम यहां हैं आपकी दीपावली मनती रहेगी, और जब तक हम यहां हैं तब तक भी आप अपने अपने घरों में वह स्तोत्र एक बार रख लोगे तो हर साल आपको वह दीपावली पर काम आते रहेंगे। और जिस तरह से घर में हर कोई एक अच्छी जिनवाणी रखना चाहता है, वह जिनवाणी का एक बहुत सुंदर रूप आपके घर में रहेगा, तो आपको वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से भगवान वर्धमान स्वामी की याद आएगी, तो उनकी कृपा, उनका प्रसाद भी आपके घर में अनवरत बरसता रहेगा। इसमें कोई शक और संदेह की बात ही नहीं है। यह एक बहुत अच्छा उपाय है और यह उपाय आप सभी लोगों को सबसे पहले दीपावली पर यही सोचना चाहिए, हम क्या खरीद करके लाएं, क्या लेकर के आए अपने घर में। तो हम भगवान महावीर स्वामी का वह वर्धमान स्तोत्र अपने उस अलमारी में जरूर रखें जहां पर हम भगवान की पूजा करते हैं। यह विचार जब आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर अपने आप वो सब पॉजिटिविटी आएगी जिसकी आपके घर में आपको और आपके घर के लोगों को जरूरत है। और इस विचार के माध्यम से ही आपके आने वाले समय में हर तरह की उन्नतियां, समृद्धियां जिनवाणी के माध्यम से, भगवान की श्रद्धा के माध्यम से होंगी। और ये सब पिछले सालों से होता आया है, इस साल भी आप लोग तैयार रहें। जिन लोगों को एक साथ नहीं भी मिल पाए, अब एक दिन समय पर जागते हो, अब कल आप कहोगे हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अब आप आगे के समय में उनको बुला लेना, और जब तक यहां पर विधान होता है या पिच्छी परिवर्तन जब तक नहीं होता है, तब तक भी आप उन ताम्र पत्रों को अपने घर में लेकर के रख सकते हो, सजा सकते हो और आपकी दीपावली मन सकती है। ठीक बात, आज के लिए इतना ही समझते हुए थोड़ी देर अब हम उस स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, जिस स्वास्थ्य के माध्यम से भगवान ने हमको हमेशा खुश रहने के लिए एक दौलत दी थी, जिसका नाम है स्वास्थ्य की दौलत, सुख की दौलत और ज्ञान की दौलत। ये तीन दौलत हमें भगवान महावीर स्वामी ने दी है। ज्ञान, सुख और स्वास्थ्य, ये तीनों एक साथ म्यूचुअल कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं। एक होगा तो दूसरा अपने आप साथ में होगा, और ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर सबसे अच्छा बनता है तो वो मेडिटेशन के टाइम पर बनता है, ध्यान में बनता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा स्वस्थ रहने के लिए ध्यान करो। जब ध्यान करोगे तो थोड़ा सा योग भी होगा, और योग और ध्यान के माध्यम से जब आप स्वस्थ रहोगे, अपनी आत्मा की श्रद्धा बना करके वह ध्यान करोगे, तो आपको तीनों तरह के स्वास्थ्य, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के स्वास्थ्य प्राप्त होंगे। दीपावली आपकी मंगलमय हो, शुभ हो। केवल लड्डू पेड़ा खा करके आप बीमार ना पड़ जाएं, केवल व्यंजन बना बना करके और खा खा करके आपका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। इसलिए इस मंगल अवसर पर अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए खान पान पर भी ध्यान देना है, और योग और ध्यान पर भी ध्यान देना है, ताकि आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य अच्छा रहने पर ही सब कुछ अच्छा बना रहता है। शरीर अगर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होता है, और उसी के माध्यम से हम आत्मा की स्वस्थता तक भी पहुंच पाते हैं। इसलिए चलिए थोड़ी देर के लिए आज हम भगवान का थोड़ा सा ध्यान करते हैं। अपने दोनों हाथों को पहले सिद्ध मुद्रा में बनाएंगे। सिद्ध मुद्रा नहीं आती? दोनों हाथ बाहर निकालकर अपनी हाथों को हल्का सा उंगलियों को ऊपर की ओर मोड़ते हुए अंजलि नुमा बनाकर अपनी हथेलियों पर सिद्ध भगवान का ध्यान करते हुए
वर्धमान महावीर भगवान हमारी हथेलियों के ठीक ऊपर विद्यमान हैं और उन भगवान का हम 3 बार ओम अरहम नमः से स्मरण इसी मुद्रा में करेंगे, आंख बंद करके। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लें, आंखें बंद रखें, अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। अपनी जीभ को बिल्कुल भी ना हिलाएं और अपने चित्त की एकाग्रता बनाने के लिए जिह्वा को अपने तालू पर स्पर्श कर लें। वचन का कंट्रोल, वचन योग का निरोध। शरीर को रोककर काय योग का निरोध और मन की चेष्टा को रोकने के लिए अपना ध्यान नाभि स्थान पर शक्ति केंद्र के पास श्वास का स्पंदन देखते हुए करें। नाभि स्थान पर शक्ति केंद्र पर श्वास का स्पंदन महसूस करें। नौ बार अपनी श्वास को नाभि स्थान पर गिनें। अपना ध्यान पावापुरी में ले जाएं, एक विशाल तालाब में जिसमें अनेक तरह के कमल खिले हुए हैं। वह पूरा तालाब स्वच्छ पानी से, स्वच्छ जल से तरंगायित है। सुंदर सुंदर कमलों के झुंड आसपास एक साथ सुशोभित हो रहे हैं। लाल कमल के झुंड, श्वेत कमल के झुंड, नील कमल के झुंड, वह कमलों का एक साथ समूह उस तालाब की सुंदरता को जगह जगह और अधिक रम्य बना रहा है। उस तालाब के बीचों बीच में एक दिव्य तेजो मूर्ति काया सौंदर्य के साथ, अपने दिव्य प्रकाशमान तेज के साथ कायोत्सर्ग अवस्था में
खड़ी अवस्था में स्थित है। रात्रि का समय है, अंधकार है, अमावस की रात्रि है। भगवान के दिव्य स्वर्णमयी सुनहरे प्रकाश से वह पानी चारों ओर चमक रहा है। उस तालाब के अंदर अनेक तरह के फूलों के बीचों बीच में भगवान पानी से ऊपर अधर में संसार की किसी भी वस्तु का स्पर्श न करते हुए अधर में खड़े हुए हैं। सुंदर देह को धारण करने वाले भगवान का वह दिव्य शरीर अंतरंग में प्रकाशमान केवल ज्ञान ज्योति से सहित भीतर और बाहर प्रकाशमान हो रहा है, दैदीप्यमान हो रहा है। चारों ओर परम शांति का वातावरण है। प्रत्यूष वेला में रात्रि के अंतिम प्रहर के अंतिम क्षणों में भगवान अपनी आयु को पूर्ण करके उस शरीर को छोड़कर उनकी आत्मा ऊर्ध्व गति से गमन करती हुई लोक के अग्रभाग पर विद्यमान हो जाती है। भगवान की आयु को पूर्ण जानकर उनके उस शरीर को देवलोग उत्सव करते हुए अनेक प्रकार के अपनी मुकुटों की अग्नि से उसे प्रज्वलित करते हुए उस देह का अंतिम संस्कार करते हैं और भगवान को इस संसार से मुक्ति मिली, उनका निर्वाण हुआ। इस खुशी में आकाश में दूर दूर तक जहां जहां पर भी देवों के विमान हैं, पूरा आकाश नभमंडल देवों की विमानों से छाया हुआ है। आकाश में धरती पर चारों ओर भगवान के उस निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में दीप जलाए गए। प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर दिखाई दिया। भगवान का वह कैवल्य ज्ञान का सूर्य उनके जाने के बाद भी अस्त नहीं हुआ, इस बात की सूचना देने के लिए देवों ने, मनुष्यों ने, विद्याधरों ने सर्वत्र अपने अपने स्थानों पर मंगल द्वीप का प्रज्वलन करके सर्वत्र उजाला, सर्वत्र प्रकाश करके दुनिया को यह संदेश दिया, ज्ञान का प्रकाश जो प्रभु ने हमें दिया है वह अभी भी है, आगे भी रहेगा। ऐसे प्रभु को हम आज भी अपनी श्रद्धा से, आस्था से अपने अंतरंग में देखते हैं।
उनके चरणों में आज भी हम अपना ध्यान पूर्वक नमोस्तु निवेदित करते हैं। उन वर्धमान भगवान का स्मरण मात्र ही हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का, कर्मों का क्षय करने का निमित्त है। अरहं नमः। अरहं नमः। अरहं नमः। पूरे मनोभाव के साथ उन भगवान का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उनके चरणों में 9 बार नमस्कार करेंगे। ओम ह्रीं अरहं पद्म सरोवर स्थित श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। अपनी हथेलियों को घिसें, आंखों पर रखें, माथे पर रखें, मुख पर रखें। पूरे शरीर पर अपने हथेलियों का स्पर्श करते हुए अपनी आत्मा को ज्ञान प्रकाश से प्रकाशमान महसूस करते हुए ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। गुरुचरणों